नमस्कार प्यारे बच्चों। हरियाणा बोर्ड की तरफ से भाई एक बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के कंपार्टमेंट के रीअपियर के। और ये सारे फॉर्म निकल चुके हैं भाई। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कौन बच्चा इसके फॉर्म भर सकता है, 2 में फेल है, 3 में फेल है, 4 में फेल है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहता है, एक सब्जेक्ट का भरना चाहता है या 4 सब्जेक्ट का भरना चाहता है, या फिर आपका 2 से अधिक सब्जेक्ट का भरना चाहता है। इसके अलावा कोई एडिशनल पेपर को फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, जैसे किसी के पास 5 सब्जेक्ट थे, अब 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर कोई पंजाबी वगैरह सब्जेक्ट से करना चाहता है, या फिर वो कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था अनिवार्य अनिवार्य सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर दोबारा से एडिशनल के अंदर पेपर देना चाहता है। तो उन सभी के लिए पूरी की पूरी जानकारी रहेगी भाई। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपके यहाँ फ़ोन के अंदर पहुँचाई जाती है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बढ़ता है। तो देखो भाई, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की बात करें, ये जो नोटिफिकेशन आए हैं 10वीं और 12वीं के लिए, ये नोटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे जो नोटिफिकेशन आए हैं, ये है 10वीं वालों के लिए। 10वीं के देख लेते हैं। सबसे पहले 10वीं का जो रिजल्ट हुआ था 16/5 को घोषित, उसके आधार के ऊपर भाई जो कंपार्टमेंट है आंशिक अंक सुधार, यानी कि जो आपका पार्सली इम्प्रूवमेंट है, या पूर्ण अंक सुधार यानी कि फुल इम्प्रूवमेंट है। फुल इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप सारे के सारे पेपर दे सकते हैं दोबारा, और आंशिक का मतलब है कि आप एक या दो पेपर जो अपना एक सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर उस टाइम किसी भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे पाया एग्जाम में, और दोबारा से एग्जाम के अंदर मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ, तो आप आंशिक अंक सुधार भर सकते हैं। और कंपार्टमेंट का फॉर्म सिर्फ वो भर सकते हैं जिनके रिजल्ट के नीचे लिखा है COMP, सिर्फ वही कंपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप देख लेना आपका रिजल्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अतिरिक्त विषय परीक्षा, अतिरिक्त यानी कि एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम जो होगा, यानी कि कोई भी छात्र एवं छात्रा अगर चाहता है 10वीं के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट लेके 10वीं के अंदर एक अपना सब्जेक्ट जोड़ना, ताकि वो जैसे पंजाबी, मोस्टली पंजाबी उर्दू लेते हैं, ताकि आप किसी भी भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से अगर आप जैसे कोई भी पुराने होते हैं, क्योंकि आप इस 10वीं की परीक्षा को सिर्फ आप लोग ही बच्चे नहीं देते, क्योंकि इस परीक्षा को सरपंच से लेके और बड़े बड़े जो एडिशनल सब्जेक्ट को यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस 10वीं की परीक्षा देते हैं, और उनके लिए भी ये सूचना सेम होती है। अब देखो भाई, 850 रुपये का जो शुल्क रहेगा वो रहेगा 23 तारीख से शुरू हो जाएगा और 31 तारीख तक रहेगा। आपके पास लगभग 8 से 9 दिन का टाइम है, तो ये 9 दिन तक रहेगा। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है भाई, सारा के सारे फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा। जो भी कैंडिडेट सबसे पहले मेरे पास अपनी डिटेल भेजेगा, उसी कैंडिडेट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आप जैसे ही अपनी डिटेल भेजोगे मेरे पास, तो मैं आप लोगों का पहला फॉर्म, सिर्फ एक फॉर्म, पहला कंपार्टमेंट का फॉर्म आप लोगों को भर के दिखाऊंगा। एक फॉर्म आपको एडिशनल सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्टों का एक एक फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, लेकिन भरूंगा सिर्फ उसी का जो सबसे पहले मैसेज और अपनी डिटेल भेज देगा। और फीस आपको खुद कटवानी पड़ेगी। 100 रुपये का जो शुल्क रहेगा वो 1 से लेकर 5 तक रहेगा, 300 का 6 से 10 तक रहेगा, और 1000 रुपये रहेंगे 11 से 15 तारीख तक। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई भाई, जो अतिरिक्त विषय है, ये मैंने वैसे तो आपको बता दिया भाई, या इसमें थोड़ा सा चेंज और है। जैसे 2022 की अगर परीक्षा के अंदर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो एक अनिवार्य सब्जेक्ट जैसे मैथ है, सामाजिक है या विज्ञान है, वैसे तो उसका परीक्षा परिणाम पास था, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में पास होना होता है, लेकिन इन अनिवार्य सब्जेक्ट में से कोई भी अगर एक कैंडिडेट इन सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो दोबारा चाहता है कि अब मैं उसको पास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मौका है भाई, लेकिन रुपये जेब से देने पड़ेंगे 5000 रुपये। 5000 रुपये लगेंगे, मोटा मोटा फीस है, आप देख सकते हैं। और ये 23 तारीख से लेके 15 जून तक इसमें बहुत बड़ा टाइम दिया गया, ताकि कर्मचारी, ताकि जो भी कर्मचारी है या फिर जो भी स्टूडेंट है, अगर इसके अंदर ऐसा करना चाहते हैं, 10वीं के अंदर एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा मौका मिल सकता है भाई उनको। उसके अलावा सफल ऑनलाइन आवेदन के लिए भी आप लोगों को ये हिदायत दी गई कि आप जल्दी से जल्दी समय डेट के रहते आप अपना जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लें। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी 10वीं वालों के लिए। अब बात करते हैं +2 वालों के लिए, भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, वही सारी बातें घुमा फिरा के हैं, वही फीस है, सारी की सारी सेम शेड्यूल है, सारा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आपका एग्जाम होने की जो है जुलाई 2023 के अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा भाई, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एग्जाम डेट 2 जुलाई 2023 की हो सकती है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट वालों के लिए हो सकती है, कंपार्टमेंट वालों के लिए हो सकती है। लेकिन जो अपना फुली इम्प्रूवमेंट एडिशनल वालों के लिए है, जो ओपन से जाएंगे, जिसके यानी कि 2 या जिसके कंपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है, या 2 से अधिक पेपर के अंदर फेल हो गए हैं, तो या जिनके नोट क्वालिफाई लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, नोट क्वालिफाई वाले, उन सभी के लिए सूचना ये है भाई
नॉट क्वालिफाई वाले सीटीपी में जा सकते हैं। सीटीपी का मतलब है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि वो हरियाणा ओपन के अंदर जाएंगे या फिर दिल्ली ओपन से या किसी और बोर्ड से भी, बहुत सारे बोर्ड हैं, आप अपनी 10वीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपको आपके लिए ये है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नए सिरे से 10वीं करने की बजाय आप लोगों को उसी के फॉर्म भर देने हैं। हरियाणा ओपन और हरियाणा रेगुलर बोर्ड की डीएमसी में कोई फर्क नहीं है, उतनी ही वैल्यू हरियाणा रेगुलर बोर्ड की है, उतनी ही वैल्यू हरियाणा ओपन बोर्ड की है। तो कोई ऐसा भ्रमित ना हो कि 10वीं के अंदर अगर हरियाणा ओपन से करेंगे तो हमारी जो है डीएमसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी आप लोगों की। लेकिन इसके एग्जाम सिर्फ साल में एक बार होंगे और वो होंगे मार्च 2024 के अंदर। अगर आप बार बार ये कमेंट करके पूछोगे कि कितने दिन बाद होंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट में नहीं दूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर दे दी है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और चैनल के साथ जुड़ जाएं भविष्य में सारी अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।